हेलीकॉप्टर सचमुच फ्लाइंग मशीन होते हैं। वे बिना रनवे के उड़ान भर सकते हैं और उतारे भी जा सकते हैं। वे हवा में ही मंडरा सकते हैं। वे किसी भी दिशा में 360 डिग्री पर हवा में पैंतरेबाजी कर सकते हैं। ये वीडियो हेलीकॉप्टर की उड़ान के पीछे छिपी जटिलता और विज्ञान पर से पर्दा उठाता है। हेलीकॉप्टर की उड़ान के पीछे की भौतिकी को जानने के बाद आप ये भी समझ पाएंगे कि हेलीकॉप्टर के पायलट की जॉब अविश्वसनीय रूप से जटिल क्यों होती है। हेलीकॉप्टर उड़ान पैदा करने के लिए विमान पतवार यानी एयरफॉयल सिद्धांत का प्रयोग करते हैं। जब ब्लेडें हवा के सापेक्ष घूमती हैं, तो एयरफॉयल का विशेष आकार उत्थापन बल या लिफ्ट फोर्स पैदा करता है और उन्हें उड़ाता है। ब्लेडें एक इंजन के द्वारा घूमती हैं, खास तौर पर टर्बोशाफ्ट इंजन द्वारा। कंप्रेसर हवा को अपने अंदर खींच लेता है और इस पर दबाव बनाता है। इस दबाव युक्त और गर्म हवा में ईंधन जलता है। जो गर्म हवा दहन कक्ष से निकलती है वो टरबाइन पड़ावों की श्रृंखला से होकर गुजरती है और उन्हें घुमाती है। टरबाइन के दो सेट होते हैं। एक टरबाइन सेट कंप्रेसर को घुमाता है और दूसरा सेट हेलीकॉप्टर के रोटर शाफ्ट को घुमाता है। हवाई जहाज के जेट इंजनों का प्रयोग आगे धकेलने वाला बल पैदा करने के लिए होता है, लेकिन हेलीकॉप्टर के जेट इंजन का मुख्य कार्य रोटर शाफ्ट को घुमाना है। हेलीकॉप्टर चलाने में सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण काम है इसका नियंत्रण। मतलब ये कि ये आगे की ओर कैसे उड़ सकता है, पीछे की ओर कैसे उड़ सकता है और बगल में कैसे उड़ता है, या फिर ये घूमता कैसे है। जवाब बहुत ही आसान है। आप जिस दिशा में जाना चाहते हैं उस ओर हेलीकॉप्टर को घुमाएं और उड़ जाएं। जब हेलीकॉप्टर एक कोण पर होता है तो ब्लेडों के द्वारा उत्पन्न बल लंबवत नहीं होता। इस बल का क्षैतिज हिस्सा हेलीकॉप्टर को मनचाही दिशा में ले जाता है। ब्लेड द्वारा उत्पन्न बल का लंबवत हिस्सा गुरुत्व बल को संतुलित करता है। अब वास्तविक चुनौती यह है कि हेलीकॉप्टर को वांछित रास्ते पर कैसे घुमाएं। हेलीकॉप्टर के घूमने के पीछे के विज्ञान को समझने के लिए हमें एयरफॉयल सिद्धांत के बारे में और अधिक जानना होगा। एयरफॉयल यानी विमान पतवार द्वारा पैदा किया गया उठान आक्षेप कोण के साथ साथ बदलता है। आमतौर पर आक्षेप कोण जितना अधिक होगा, उठान उतना ही ज्यादा होगा। अब एक क्षण के लिए सोचें कि क्या होगा अगर एक ब्लेड एक कोण पर और दूसरी ब्लेड एक अलग आक्षेप कोण पर हो। इस स्थिति में ब्लेडों पर लग रहा उत्थापन बल अलग अलग होगा। उत्थापन बल में बदलाव के कारण निश्चित रूप से टॉर्क पैदा होगा जिससे हेलीकॉप्टर घूमेगा। आप देख सकते हैं कि उत्थापन बल के असमान वितरण के लिए ब्लेड की एक सुंदर गति की जरूरत होती है। ये स्पष्ट है कि ब्लेडों को अपने आक्षेप के कोण बदलते रहने होंगे ताकि आक्षेप कोण एक विशेष स्थिति में हमेशा रहे। स्वॉश प्लेट युक्ति के जरिए ब्लेडों की जटिल गति को आसान बनाया जाता है। आइए एक्सप्लोडेड व्यू देखते हैं और इसके आधारभूत हिस्सों को पहले समझते हैं। निचली स्वॉश प्लेट घूमती नहीं है, लेकिन ये हिल सकती है और जैसा कि दिखाया गया है झुक सकती है। ऊपरी स्वॉश प्लेट निचली स्वॉश प्लेट पर एक बेयरिंग के द्वारा फिट की जाती है ताकि निचली स्वॉश प्लेट की गति ऊपरी स्वॉश प्लेट तक पहुंच सके और साथ ही साथ उसी समय स्वतंत्र रूप से भी घूम सके। ऊपरी स्वॉश प्लेट एक ड्राइवर के जरिए रोटर शाफ्ट से जुड़ी होती है, इसलिए ब्लेडों के साथ साथ ऊपरी स्वॉश प्लेट भी घूमती है। ब्लेडें ऊपरी स्वॉश प्लेट के साथ नियंत्रण छड़ों के जरिए जुड़ी होती है। इस व्यवस्था में रोचक बात यह है कि बस निचली स्वॉश प्लेट को झुका देने से हम ब्लेडों को अलग अलग कोण पर घुमा पाते हैं। इसका मतलब है अगर ये स्वॉश प्लेट झुकी रहती हैं तो हम रोटर डिस्क के पीछे की तरफ हमेशा के सकारात्मक आक्षेप कोण और सामने की तरफ नकारात्मक आक्षेप कोण रख पाएंगे। संक्षेप में कहें तो जैसा कि दिखाया गया है, पीछे की ओर झुकी हुई स्वॉश प्लेट एक टॉर्क पैदा करती है। इस तरह के नियंत्रण को साइक्लिक पिच कहते हैं।
आइए अब हेलीकॉप्टर के आधारभूत नियंत्रण पर वापस आते हैं। यह टॉर्क हेलीकॉप्टर की गति को कैसे प्रभावित करता है? सबसे स्पष्ट जवाब होगा कि हेलीकॉप्टर आगे की ओर घूमेगा और आगे बढ़ेगा। दुर्भाग्य से यह जवाब बिल्कुल गलत है। वास्तविकता में हेलीकॉप्टर बगल की ओर घूमेगा, जैसा कि दिखाया गया है। निश्चित रूप से यह एक अजीब सा प्रभाव है। किसी चीज को घुमाने के लिए टॉर्क किसी एक दिशा में लगाया जाता है और वो किसी अन्य दिशा में घूमने लगती है। इस प्रभाव को जाइरोस्कोपिक प्रिसेशन कहते हैं। जाइरोस्कोपिक प्रिसेशन भौतिक विज्ञान में कोई नई घटना नहीं है। घूमती हुई वस्तु पर न्यूटन के गति के दूसरे नियम को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप इस घटना का पूर्वानुमान लगा पाएंगे। न्यूटन के गति के दूसरे नियम के अनुसार बल रेखीय आवेग में बदलाव की दर के बराबर है। इसी तरह टॉर्क कोणीय आवेग में बदलाव की दर है। आइए इस घूमती हुई ब्लेड पर विचार करते हैं। जैसा कि दिखाया गया है, इसमें कोणीय गति होती है। अब मान लीजिए कि किसी टॉर्क क्रिया के कारण हेलीकॉप्टर झुक गया है। अगर आप सादृश रूप से पहले कोणीय आवेग में से दूसरे कोणीय आवेग को घटा दें तो आपको इस संचालन के लिए आवश्यक टॉर्क का पता चल जाएगा। रोचक बात है, आप नोट करें कि हेलीकॉप्टर को आगे घुमाने के लिए लगाया जाने वाला टॉर्क बगल की ओर होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि हेलीकॉप्टर को आगे की ओर झुकाने के लिए स्वाश प्लेट को बगल की ओर झुकना चाहिए, जैसा कि दिखाया गया है। आप फिर से न्यूटन के गति के दूसरे नियम को देख सकते हैं कि अगर आप सामने के हिस्से को नकारात्मक आक्षेप कोण पर रखते हैं और पीछे के हिस्से पर सकारात्मक आक्षेप कोण रखते हैं तो हेलीकॉप्टर बगल की ओर ही घूमेगा। जाइरोस्कोपिक प्रिसेशन वास्तव में एक दिलचस्प घटना है, लेकिन यह न्यूटन के गति के दूसरे नियम की बेहतरीन तरीके से पुष्टि करती है। अगर आप निचली स्वाश प्लेट को बिना झुकाए उठा दें तो सभी तीन ब्लेडों का आक्षेप कोण एक बराबर से बदलेगा। इसका मतलब है कि हेलीकॉप्टर का उत्थापन बल सभी तीन ब्लेडों पर बराबर होगा और हेलीकॉप्टर बिना झुके ऊपर या नीचे गति कर पाएगा। ऐसे ब्लेड नियंत्रण को कलेक्टिव पिच के रूप में जाना जाता है। अगर आपने कभी एक हेलीकॉप्टर देखा है तो आपने निश्चित रूप से टेल रोटर भी देखा होगा। हर रोटर हेलीकॉप्टर के प्रभावी संचालन के लिए इस टेल रोटर की जरूरत होती है। बिना टेल रोटर के हेलीकॉप्टर का ढांचा उसी तरह थक जाता है जैसा कि दिखाया गया है। यह न्यूटन के गति के तीसरे नियम का परिणाम है। इसे समझने के लिए रोटर द्वारा बल के हस्तांतरण वाले हिस्से पर ध्यान देते हैं। हम जानते हैं कि रोटर को घूर्णन बल एक बेवल गियर के जरिए प्राप्त होता है जो इंजन से जुड़ा होता है। इंजन का बीवल गियर रोटर के बीवल गियर को बल भेजता है, जैसा कि दिखाया गया है। लेकिन न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार रोटर के बीवल गियर द्वारा इंजन के बीवल गियर को बराबर और विपरीत बल भेजा जाना चाहिए। ये प्रतिक्रियात्मक बल हेलीकॉप्टर के गुरुत्व के केंद्र के साथ साथ पूरे हेलीकॉप्टर को ब्लेड के घूमने की दिशा की विपरीत दिशा में घुमा देगा। टेल रोटर का कार्य टेल पर एक बल पैदा कर हेलीकॉप्टर के ऐसे घुमाव को रोकना है। टेल रोटर ब्लेड के पिच कोण को समुचित रूप से समायोजित करके पायलट आसानी से उत्पन्न बल में बदलाव कर सकता है। इस प्रकार टेल रोटर की सहायता से हेलीकॉप्टर की विचलन गति भी प्राप्त की जा सकती है। हेलीकॉप्टर के परिचालन के पीछे की सारी भौतिकी का यही मतलब है कि हेलीकॉप्टर उड़ाना वास्तव में एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। ब्लेडों के कोण में सूक्ष्म सा बदलाव भी हेलीकॉप्टर के व्यवहार में बहुत बड़ा बदलाव लाता है। मनचाही गति पाने के लिए अक्सर पायलट को 2 या 2 से अधिक कार्यवाहियां एक साथ करनी पड़ती है। इसके अतिरिक्त हेलीकॉप्टर आपके इनपुट पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं करता, इसलिए पायलट को संतुलन और समन्वय का अच्छा ज्ञान होना चाहिए ताकि वो हेलीकॉप्टर का ठीक तरह से संचालन कर सके। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को साझा करें और इस जानकारी को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।